₹2 साहब। दीदी दीदी दीदी, पैसे चाहिए तुझे? छोटू छोटू छोटू, क्या हुआ? साहब इसे छोड़ दीजिए, अंधा है बेचारा, इसे माफ कर दीजिए। इतनी चर्बी आ गई है इसे, भाई से पैसे मांगेगा, नजर नहीं आता इसे। भाई से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, सर झुका के लोग भाई के पैरों में गिड़गिड़ाते हैं। गलती हो गई साहब, अरे साहब के पैर छुओ और माफी मांगो। चलो माफी मांगो इनसे। साहब 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 चल साहब, चलना, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैंने बोला चल। दीदी दीदी साहब, साहब छोड़ दीजिए। चल चल। साहब छोड़ दीजिए मुझे, साहब 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 छोड़ दीजिए। साहब नहीं, साहब छोड़ दीजिए मुझे। दीदी 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 दीदी, कहाँ हो तुम? दीदी दीदी दीदी, कहाँ हो तुम? लानत है। हाँ। हे श्याम सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हम लोग हिजड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या हो गया? 15 साल पहले वो भाई साहब सिर्फ एक मामूली गुंडा था, लेकिन उस गुंडे ने अपने मतलब के लिए सियासतदानों को दोस्त बनाया। अब उन्हीं सियासतदानों का सहारा लेकर लीडर बन बैठा है। वो जिसका नाम बोलता है पार्टी उसी को टिकट देती है, जिसे रिकमेंड करता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसकी हिमायत से बना है हमारा सीएम। अब वो बीच रास्ते पर किसी की भी आबरू लूटता है या कत्ल करता है तो उसे सजा देने की बजाय फूलों के हारों से इज्जत अफसाई दी जाती है। स्मगलिंग करता है तो कैद खाने की जगह उसे होटल में दावत दी जाती है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। देखो, मालूम होता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। तुम हफ्ते भर हमारे आश्रम में दाखिल होकर अपना इलाज करवा लो। ये सब ज्यादा नहीं चलेगा। उसका खात्मा एक रोज यकीनन होगा और कोई ना कोई आएगा उसके गुनाहों का खात्मा करने के लिए। चलो सम्राट, कम से कम पहुंच तो गए। नमस्ते दीदी, नमस्ते, नमस्ते। लेकिन तब तक मैं इस वर्दी का क्या करूं, इस डंडे का क्या करूं? हाँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सर ये डंडा इस्तेमाल होता है। इसे इस तरह हवा में फेंका नहीं करते हैं। ये लीजिए। कहाँ से है? सोलापुर से हूँ सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर जो मुंबई जाते समय पड़ता है, आपको तो पता ही है। मजाक कर रहे हो? नहीं सर, बोटियां निकाल लूंगा। नहीं। खामोश हो जा। नमस्ते सर, आपको देखकर मालूम होता है कि आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम इलाज के लिए आए हैं, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना सर, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। रिसेप्शन पर मेरी बेटी होगी, उससे जाकर मिल लो। क्या बात है, साहब तो खुश मिजाज सही लगते हैं, कहा। लेकिन ये बहुत खड़ूस लगते हैं। चलते हैं। शुक्रिया सर। सर नमस्ते सर, अंदर कोई है क्या? आ रही हूँ। आपका नाम? सम्राट। उम्र कितनी है? मुझे शर्म आ रही है, क्या पूछ लिया इन्होंने? नहीं बताएगा। क्यों? तो क्या कि बोलता कम शर्माता ज्यादा है। एज कम है लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मेरे बारे में जब सोचती है ना तो मुझे चक्कर से आ जाते हैं। नॉनसेंस, ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। होती है जी, इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। एक बार ये रिबन काटने गए थे, तभी से ये बीमारी लॉन्च हो गई है। अगर एक बार इसे आप ध्यान से देख लेंगी ना तो इसकी धड़कन और तेज हो जाएगी। इसी को कहते हैं धड़क धड़कना। आप लोग इसी वक्त बाहर निकल जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। अरे क्या कर रही है? जल्दी से इलाज शुरू कीजिए इसका। ये देखिए धड़कना शुरू हो गया। धड़कना। अरे शुरू हो गया, जल्दी करिए। अरे जल्दी करिए। अरे इधर आइए जल्दी। अरे उठो ना। अरे बेचारे को गिरा दिया आपने, अब क्या होगा? सम्राट उठना। अगर ये यहाँ पे पड़ा रहेगा तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे सम्राट, अरे उठ जाओ भैया। अरे हटो, मुझे भी तो देखने दो, हो क्या रहा है? स्टूपिड, छी। अरे कहाँ जा रही है आप? अरे भाई साहब, ये क्या वाकई में बीमार है? क्यों रे, तू क्यों पूछ रहा है? खुद की बीमारी का पता नहीं है और चला है दूसरे की बीमारी जाने। चल भाग। सम्राट उठ जा। ये क्या हो गया? मैं इस समय कहाँ हूँ?
अरे पहले खड़ा हो जा, फिर बताता हूँ क्या हुआ। नमस्ते मैडम। चलो निकलो, अरे धक्का बाहर क्यों निकलो। मार रही हो? मैंने कहा अरे, चलो, get out। छोड़िए। दोबारा ये झूठ कर मत आना, समझ गए? इंदु, जाओ। क्या हो रहा है? क्यों हंगामा कर रहे देखिए हो? ना दीदी, एक बीमार आदमी हूँ फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया हूँ, सोलापुर से आया हूँ मैं। सोलापुर? इंदु, इन्हें दाखिल कर लो। आपको इनकी बीमारी का इल्म नहीं है। ओफो, कई बीमारियां होती हैं, पहले इन्हें कमरा तो दे दो। वेटिंग रूम में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। अच्छा इतना फासला तय करके आए हैं, आराम कर ठीक है दीदी। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हाँ? अरे ठीक है, चलो चलो चलो। ये सब क्या है? ये लगाएंगे या अरे पिलाएंगे? क्या मालूम। हाथ हटाओ। हाथ यहाँ लगा तो झटका वहाँ क्यों लगा? वायरलेस बाप रे। टच। क्या करें आप नहीं लोग? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो बस ये देख रहा था कि इस गाड़ी में घोड़ा बांधेंगे या बैल बांधेंगे। गधे को बांधेंगे। ओ तो इसका मतलब ये गधे का तेल है क्या? दिमाग नहीं है क्या? इतना महंगा तेल है, इसे हाथ मत लगाओ, वहाँ रख दो ना। ये इतना नाराज होकर कह रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इसे छूना मत। ठीक है, नहीं छूऊंगा। ये अरे अरे क्या गिर गई? संभालिए, आराम से, जरा संभालिए, संभालिए खुद को। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ नहीं, हटाओ, मैं तो मैंने कहा वो- हाथ हटाओ, हटाओ। सोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार नाम के एक आदमी हैं, आप जानते हैं? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई है ही नहीं। बहुत बड़े आदमी है वो, बहुत बड़ा दिल है उनका। अरे बाप रे, अरे क्यों इतना? अरे नहीं नहीं, इतना सारा खाना परोस दिया आपने। आपका दिल भी मेरी जानकी अम्मा जितना ही बड़ा है। आप उन्हें भी जानते हैं? राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जानेगा ही ना। हाँ? तो अब वो लोग कैसे हैं? हर किसी की भलाई करते रहते हैं। 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जिएंगे दीदी। लेकिन आजकल ना वो बेहद ही मायूस रहते हैं। बाहर से तो बहुत ही खुश नजर आते हैं वो, लेकिन उनकी खुशी के पीछे छुपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही नजर आते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ ही शादी की थी। मैंने आपको उनका किस्सा सुनाया तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। सोचिए वो इंसान कितना दुखी होगा। सच कहूं तो वो राम अवतार जी हैं। सरस्वती, वो इंसान हमारे लिए 25 साल पहले ही मर गया। अब दोबारा उसका किस्सा सुनाने की जरूरत नहीं है। आइंदा उसका नाम इस घर में किसी ने लिया तो अरे भाई जरा पानी लाना। यहाँ बैठ के खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन लंगड़े की अदाकारी में तकलीफ होती है। लेकिन खाने में तो मजा आता है राम ना। वैसे दीदी के हाथ का खाना बड़ा ही लजीज था ना। मुझे तो मसाला बड़ा तीखा लगा। अरे फिर भी यार, हम यहाँ बीमारी का ड्रामा करके अच्छे जम गए ना। ओ तो ड्रामा कर रहे हो? हाँ? मैं कहता हूँ मैडम से जरा होशियार रहना, बहुत तेज छुरी लगती है मुझे। किसी को क्या मालूम होगा, ड्रामा ही तो है। वैसे तू जरा होशियार रहना, अगर इल्म हो गया तो तेरी खैर नहीं, समझ लेना। इल्म हो गया जी, मुझे इल्म हो गया, और अब तो सबको पता चलेगा। एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? बीमारी का ड्रामा करते हो तुम दोनों, शर्म नहीं आती? अगर तुम लोगों का भांडा फूट गया तो मेरे जैसे अपाहिज का क्या होगा? अरे मेरा पैर भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ मैं। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। लगता है पैर के साथ साथ दिमाग भी खराब है। ये मामला तो उलझन भरा मालूम होता है मुझे। तुम्हें क्या मुझ पे शक है? तुम्हें मालूम है मेरी टांगें गलती हो गई बीमार भाई, है? हमें माफ दिखाओ कर क्या? दीजिए, कुछ नहीं। तेरे हाथों में क्या है? बगैर बीमारी के घपा घप खाए जा रहे हो। वो सब इधर है। क्यों बे, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे आप नाराज क्यों हो रहे सर? आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। रोज तुम्हें जो भी खाने को मिलता है वो सब इधर लाकर मुझे देने का, समझे क्या? जी ठीक है ना। रोज तुम मेरे पैर दबाओगे और शाम को तुम मेरी मसाज करोगे, और अगर कोई भी गड़बड़ी की ना तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। ऐसा मत कीजिए। ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप जो कहेंगे वही हम करेंगे।
सुनो, तुम एक काम करो, मेरी कुर्सी पकड़कर एक चक्कर लगाओ। कौन मैं? मैं इतना जोर से क्यों बोल रहा है? अगर गुस्सा आया ना तो मैं भांडा फोड़ नहीं, दूंगा। नहीं, मैं करूंगा ना, मैं करूंगा। हाँ, मैं चक्कर लगाता हूँ ना, चल कर। चक्कर लगाता हूँ मैं। अबे ओ चमचे इधर आ। जी हुजूर। पैर, मेरे पैर को उठा के रख। अब तो गाड़ी चला। अबे ओ चमचे, आप तू ठीक है देख ना? क्या रहा है? साहब को जरा हवा का। जी हुजूर। रुक जा बे। अबे ओ चमचे, लुंगी को जरा ऊपर कर। मतलब? मेरी लुंगी को ऊपर कर। अच्छा ये और ऊपर करना? कर दिया। 1 इंच तुझे ऊपर। शर्म आ रही है क्या बे? ये हो गया। अब हाथ को 2 इंच नीचे लेके जा। 2 इंच नीचे। हाँ। ले लिया। ये यहाँ पर ना। उधर 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 खुजली कर। अरे छी। क्यों देख रहा है बे चमचे? बटन दबाओ क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, तू घुसा ना यार। बहुत तेज है यार तुम वाह, तो। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे सुनो सुनो, राइट राइट राइट, मजा आ रहा है।